वेलकम एवरीवन। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है लखनवी अंदाज। और लखनवी अंदाज बहुत ही मजेदार चैप्टर है जो कि यशपाल जी ने लिखे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को भी ये मिलेगा इसमें। सबसे पहले क्या होता है ना, लखनऊ जनरली बोला जाता है नवाबों का शहर, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे नवाब पहले से ही बहुत पुराने जो ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि है, वहाँ पे बहुत सारे नवाब और वहाँ पे जितने सारे लोग हैं उनमें एक अलग टाइप का ही एटीट्यूड रहता है। मतलब आप उसको नेगेटिव सेंस में भी लें, पॉजिटिव सेंस में भी लें। यहाँ पे जो इन्होंने बताया है राइटर ने, तो बहुत अच्छे ढंग से उस पर पेश किया गया है। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होता है कि जहाँ पे यशपाल जी जो हैं वो एक ट्रेन का सफर कर रहे होते हैं। तो सेकंड एसी में, जो एसी का सेकंड टायर जो है, वहां पे दोनों ट्रेवल करते हैं। तो वहां पे एक लाइन और इनका जो लिखने का तरीका है वो बड़ा अच्छा है। ये आम लोगों की जिंदगी पे मतलब बहुत अच्छे से ये सारी चीजें, मतलब बहुत अच्छे से उसमें मसाले और सब मिक्स करके लिखते हैं। तो बोल रहे हैं कि आराम फरमाने के लिए या आराम से जाने के लिए सेकंड एसी में ही टिकट लेना बेहतर समझते हैं लोग। तो वहां पे जब जाते हैं ये इनका चूंकि सफर ज्यादा दूर का होता नहीं है, इन्हें नजदीक ही जाना होता है, फिर भी ये सोचते हैं कि बस नजदीक ही जाना है, यहाँ से हम सेकंड एसी में आराम से बैठ के ट्रेवल करके निकल देंगे। होता क्या है कि जब ये जाते हैं वहां पे, तो एक नवाब वहां पे होते हैं जो बैठे हुए होते हैं ऑलरेडी सीट पे, और एकदम नवाबी स्टाइल में खीरा काट के खा रहे होते हैं। ठीक है, अभी खाना उनका शुरू हुआ नहीं होता है, बस खीरा वो रख के और आराम से तौल बिछा के अपने दोनों पैरों पे, और उस खीरे के जो फांके हैं, जो उसके पार्ट्स है, आराम से उसको काट रहे होते हैं। उस पे नमक मिर्च और बहुत मजेदार, मतलब ये देख के पहले तो जब फर्स्ट टाइम जब एंट्री करते हैं यशपाल जी, राइटर यानी कि अपना नाम नहीं लिख लेंगे, जब मैं बोला जाता है तो राइटर खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाकर बैठते हैं तो लिखते हैं कि उनको थोड़ा सा बेकार लगता है कि उनके जो शांति वाला जो एक माहौल जो अकेले बैठे हुए थे वो डिस्टर्ब हो गया राइटर के आ जाने से। खैर, फिर उनके बाद एक कनखी भरी आंखों से यशपाल जी देखते हो, इसमें लिखा हुआ है कि, और दूसरे क्या है, तिरछी नजरों से। तो देख रहे होते हैं कि आखिर नवाब कर क्या रहे हैं। तो पहले तो बेचारे नवाब साहब जो हैं खीरा जो है, फिर पूछते हैं उनसे कि क्या आप लेना पसंद करेंगे। तो राइटर जो है वो मना कर देते हैं, मतलब यशपाल जी बोलते हैं कि शुक्रिया, लेकिन वो लेते नहीं है। ये बात अब नवाब को भाई कैसे पच जाएगा। फिर बातों बातों में वो अपने रखते हैं, फिर काट के और खाने के प्रोसेस में जैसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सभी फांकों को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, मतलब खाते कुछ भी नहीं है, फिर एक बार थोड़ा काटा, फिर उसके बाद ही बस बाहर फेंक देते हैं। दरअसल यहाँ पे वो फेंकने का क्या मतलब था और क्यों लखनवी अंदाज लिखा गया है, इसके पीछे समझिए, भावनाओं को समझिए। स्टोरी तो जो है सो है, इसमें मेन स्टोरी का थीम नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या है, क्या सीखे, क्यों ऐसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है राइटर के पीछे। तो सबसे फर्स्ट कि उनकी एटीट्यूड, उनको ऐसा लग रहा था कि हम नवाब हैं और क्या हम खीरा खाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपने आप को छिपाने, मतलब खा भी रहे हैं, खाना भी चाहते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड और ईगो के चक्कर में ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम नवाब हैं, हम खीरा नहीं मतलब ऐसे खाते। और हर बात जो खा रहे होते हैं और जो काट रहे होते हैं, तो वो दिखा रहे होते हैं कि मेरा अंदाज देखो, मेरा अंदाज इस टाइप का है, हम लोग इस तरीके का रहते हैं। मतलब एक दिखावटी नेचर का, समझ रहे हैं, पीछे कुछ और है। मतलब आप बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर कुछ और इंसान है। ये अंदाज अच्छा नहीं होता है, चाहे आप जो भी हो, जैसे भी हो। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें नवाब इसलिए लिखा गया कि नवाब लोग दिखाना चाहते हैं हम ऐसे होते हैं, बट वास्तव में उनके पीछे ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बस अपने एटीट्यूड और पूरी जिंदगी दिखाने में बीत जाते हैं। सच्चाई और वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है, इससे उनके पास नहीं कुछ होते। यहाँ पे आपको सीखने के लिए चीज है कि देखिए, कभी भी शो ऑफ आप ना करें, कभी भी नहीं करें। आप जो है आप एज ए इंटरप्रेट करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ट्रेन में या और कहीं भी सफर कर रहे होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ बाकायदा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे हैं। बहुत सारे, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, वो लोग घर पे हो सकता है नॉर्मल रहते हैं, लेकिन ट्रेन में दिखाने की कोशिश करते नहीं जी हम ऐसा नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो खाते हैं, आप बस ये खाते हैं, हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते। मतलब आपको चीज अगर आप पहनते हैं नहीं भी पहनते हैं बाकायदा, उससे कोई खास फर्क किसी को पड़ता नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी के सामने हो, रह रहे हो, तो आप वैसे ही पेश है जैसे आप हैं। आप बनाने के लिए मत कुछ पेश करें। और सामने वाला अगर आपसे कमजोर भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप अगर उसको यही बोल दें कि उसने जैसा बोला वो उसी का सामान अगर अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है।
उल्टा आपका इंप्रेशन अच्छा जमेगा। लेकिन लोग, अब सामने वाले ने बोला देखिए जी मैं तो 200 का पहनता हूँ, सामने वाले फटाफट बस 200, उन्होंने अपने बोला देखिए मैं तो 200 का बेकार होता है, मैं तो 2000 का पहनता हूँ जी। ये मतलब जो है ना दिखाने का कि आई एम ग्रेटर देन यू एंड आई एम बेटर देन यू, ये तरीका बड़ा अजीब है यार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं करिएगा। तो यहाँ पे यशपाल जी ने दोनों चीजों को अगर देखो पॉइंट आउट किया है, एक तो लखनवी अंदाज जो कि एक दिखावटीपन भी है, प्लस दूसरा उसके पॉजिटिव साइड में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे वो हैं वैसे इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो आपका जनसंख्या, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कुछ इसी टाइप का है, इसलिए उन्होंने इस पे एक व्यंग किया है कि लखनवी अंदाज बेशक से जो भी हो बट ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अदब, ये जो तरीका है ये शायद उचित नहीं है। तो इसमें बस यही चीज दिखाया गया है कि लोग कैसे होते हैं, वास्तव में कुछ और होते हैं और दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस स्टोरी में आपको ये चीज सीखने को बहुत सारी चीज मिल सकता है, प्लस इससे आप ये भी लिख सकते हैं कि आप जैसे हैं वैसे रहें, दिखाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप एक यूनिक पर्सन है। प्लस अगर सामने वाला कोई आपसे कमजोर है तो आप जनरली उसकी बातों को एक्सेप्ट करें, आप वहां पे ये मत दिखाएं कि आप क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका तरीका, आपका व्यवहार और आप अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं वो अपने आप पता चल जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको बताने की जरूरत पड़ी तो फिर आपने क्या किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। आप फिर इसमें जो है अपने हिसाब से इसके जो पार्ट्स के हैं उसके आपने इससे क्या सीखा, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर, ये चीजें कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना बिल्कुल ख्याल रखें और इसके सारे होमवर्क कंप्लीट करें।